तो दोस्तों हम आपके के लिए लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश भाषा भारती, यानी आपकी हिंदी जो कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक है भाषा भारती। इसके हम 14 पाठ और 15 पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। उत्तर शब्द, एक तरफ हम शब्द लिखेंगे, एक तरफ अर्थ लिखेंगे। अनमोल, जिसका कोई मूल्य ना हो। ध्येय, लक्ष्य या उद्देश्य। अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके। अंतरिक्ष यानी आकाश। उपहार यानी भेंट सौगात। वेबसाइट यानी कंप्यूटर पर जानकारी हेतु पता। अनुत्तरित यानी जिसका उत्तर न दिया गया हो। ठीक है। आश्चर्यचकित, अचंभे में पड़ जाना। एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यानी कुछ अजीबोगरीब चीज़ देख लेते हैं जो साधारणतः हमें दिखाई नहीं देती है, कहीं देखने को नहीं मिलती है, या ऐसी कोई बात सुन लेते हैं, तो उस स्थिति को जो है आश्चर्यचकित होना बोलते हैं। सुविकसित यानी अच्छी तरह से विकसित होना। ठीक है, या अच्छी तरह से विकसित। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह हम आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आपके लिए इस तरह के फ्री वीडियोस वगैरह लाते रहते हैं। और भी बहुत कुछ जानकारी हम लेकर के आएंगे। धीरे धीरे हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से लेकर देश विदेश की हर तरह की जानकारी आपके लिए जो है उपलब्ध कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ये फ्री है। जैसे ही हम कोई सामग्री अपलोड करते हैं, कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या आपके लिए बेहतरीन जानकारी और रोचक और अच्छी जानकारी और काम की जानकारी आप तक पहुंची। बहुत कुछ जानकारियां हम लोग इस चैनल के ऊपर लेकर के आएंगे, तो इस चैनल को के साथ बने ज़रूर रहें। औद्योगिक जगत से लेकर के इंजीनियरिंग फील्ड से लेकर हर तरह की जानकारी हम आपके लिए जो है लेकर के इस चैनल पर आते रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का दूसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वाला है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किस संवैधानिक पद पर है? तो उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। ख है, बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से कहाँ मिले थे? उत्तर इसका है बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से भोपाल में मिले थे। ग वाला है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर इसका है डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। दक्षिण भारत में स्थित है एक जगह है रामेश्वरम, जहाँ से आगे श्रीलंका का जो समुद्र है वो शुरू होता है, यानी जिसे हम लोग राम सेतु कहते हैं, वो रामेश्वर से काफ़ी करीब है। तो वो काफ़ी फेमस भी है, वो जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। घ वाला है, सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की? उत्तर, सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से 3 अपेक्षाएं की हैं। एक, पढ़ाई के मूल्यों के साथ पढ़ो और उसमें अव्वल बनो। 2, अपने आसपास के ऐसे लोगों की पढ़ाई में मदद करो जो पढ़ लिख नहीं सकते। तीसरा है, घर या पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। अड़ा है, रामेश्वरम में उनके शिक्षक कौन थे? उत्तर, इस रामेश्वरम में उनके शिक्षक कौन थे? उत्तर इसका है रामेश्वरम में उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, सुब्रमण्यम भी आप इसको बोल सकते हैं और सुब्रमण्यम भी इसको बोला जाता है, तो सुब्रमण्यम अय्यर थे। च, राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। ठीक है। उत्तर, राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा तय करने से पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम रॉकेट इंजीनियर बने, इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञानी बने। विज्ञान, राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? च वाला आपका प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? तो उत्तर इसका इस प्रकार है। उत्तर, राष्ट्रपति भवन की यात्रा तय करने से पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम रॉकेट इंजीनियर बने, इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञानी बने। ठीक है। 6 वाला आपका प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के क्या क्या गुण बताए हैं? उत्तर इसका है डॉक्टर कलाम के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित ध्येय यानी लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना, और ध्येय का अर्थ जो होता है लक्ष्य होता है। ठीक है, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य। ठीक है। ध्येय निश्चित करने के पश्चात उसकी सफलता हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, यानी मेहनत। परिश्रम का मतलब मेहनत होता है। और अंततः यानी आखिरकार ध्येय प्राप्ति के लिए यानी लक्ष्य को पाने के मार्ग में आने वाली, यानी लक्ष्य को पाने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों यानी मुश्किलों का सामना निडरता से करना चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए। पर्यावरण सुधार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि क, 5 पेड़ लगाओ। ख, अच्छा भाषण दो। ग, आंदोलन करो।
गीत गाओ। उत्तर इसका है 5 पेड़ लगाओ, यानी पर्यावरण सुधार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि 5 पेड़ लगाओ, ठीक है। भाषा अध्ययन, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक है चित्रकला, ठीक है। शुद्ध उच्चारण इसका इस तरह से आप कर सकते हैं कि मैं बोलूँगा, फिर आपको बोलने के लिए कहूँगा तो आप मेरे साथ साथ मेरे बात बोलना, ठीक है। जब मैं रुक जाऊँ आप बोलना। चित्रकला, अब आप बोलिए, ठीक है। अविस्मरणीय, अब आप बोलिए, ठीक है। अंतरिक्ष, अब आप बोलिए, ठीक है। राष्ट्रपति, अब आप बोलिए। अनुत्तरित, अब आप बोलिए। रामेश्वरम, अब आप बोलिए। पर्यावरण, ठीक है, अब आप बोले। कंप्यूटर, अब आप बोले। तो जैसा मैंने बोला वैसा ही बोलने का प्रयास करें, बस यही इसका है। उत्तर भी मैंने लिख दिया है। अब इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। चित्रकला, हमारे शहर में एक सुंदर चित्रकला प्रदर्शनी लगी है। ख, अविस्मरणीय, हमारी मणिपुर यात्रा अविस्मरणीय रही। तो राष्ट्रपति पद बहुत गौरवपूर्ण पद होता है। ख है अनुत्तरित, समयावधि समाप्त होने के कारण बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह गए। परीक्षा में ऐसा होता है, समय खत्म हो जाता है और हम प्रश्न उत्तर लिखने से रह जाते हैं बहुत सारे। वरना पर्यावरण सुधार के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। इससे वाला प्रश्न आपका है अंतरिक्ष। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानी भी थे। 6 वाला है कंप्यूटर विज्ञान की अद्भुत खोजें। जो वाला है रामेश्वरम दक्षिण भारत में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। रामेश्वरम दक्षिण भारत में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित वर्ग क और ख में दिए गए शब्दों से विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए। तो हमें क्या है कि यहाँ शब्द दिए हुए, इसके विलोम शब्द को सामने लिखना है। तो उत्तर है सही जोड़ियाँ इस प्रकार है। ये सही जोड़ियाँ हैं जो मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक है सुंदर, इसका है असुंदर। अविस्मरणीय, इसका है विस्मरणीय। प्रिय, अप्रिय। अनुत्तरित, इसका है उत्तरित। निश्चित, इसका है अनिश्चित। विकसित, इसका है अविकसित। निश्चित का मतलब होता है जो फिक्स है, ठीक है, उसको बदलाना, जिसको बदलाना जा सके उसको निश्चित कहते हैं। जो बदलता ना हो उसको निश्चित कहते हैं। और अनिश्चित यानी जो कुछ भी हो सकता है, जिसका पता ना हो, ठीक है, जिसका परिणाम निश्चित हो कि भाई यही है। जैसे सोमवार के बाद मंगलवार आता है, निश्चित है हर बार मंगलवार ही आएगा, ठीक है। लेकिन राम कल शायद वहाँ जाएगा, इसका मतलब जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो यह अनिश्चित हुआ। तो इस तरह से निश्चित होता है। अविस्मरणीय मतलब जिसको हम भुला ना सकते हो, और विस्मरणीय मतलब जो चीज़ हमें भूल भी सकती हो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ उनके कोष्टक में दिए गए हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार सही अर्थ छांटिए। तो हमें कोष्टक में अर्थ भी दिए हुए हैं, तो उसमें से सही अर्थ हमें लिखना है वाक्य में, जिस हिसाब से वाक्य उस हिसाब से। तो क है वह पानी पीता है, तो उत्तर है जल। ख है मोती का पानी चला गया, तो उत्तर है चमक। घोड़े की चाल तेज है, तो उत्तर है गति। मोहन उसके चाल में आ गया, तो उत्तर है धोखे में आ गया, ठीक है। चाल को धोखे को चाल भी कहते हैं, ठीक है। मुझे आपके आने का पता था, तो इसका उत्तर है जानकारी, ठीक है। एक मतलब पते को जानकारी भी कहते हैं, ठीक है। मुझे आपका पता ज्ञात नहीं, तो इस पता जो हमें एड्रेस होता है उसको स्थान भी कहते हैं, और उत्तर स्थान। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए, ठीक है। क, पत्र मिला तुम्हारा बधाई जन्मदिन पर, उत्तर है जन्मदिन पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला। ख, मिले थे हम पहली बार भोपाल में, उत्तर है हम पहली बार भोपाल में मिले थे। ग, रह गए थे अनुत्तरित प्रश्न कितने ही कारण समयाभाव के, उत्तर है समयाभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। उत्तर है समयाभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। घ है बच्चे थे आए कोने कोने से मध्य प्रदेश के इंदौर में, उत्तर है मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे इंदौर में आए थे। प्रश्न क्रमांक 5 है, पाठ के अनुसार सही जोड़ियां बनाइए। उत्तर सही जोड़ियां इस प्रकार, ये सही जोड़ियां है जो हम बता रहे हैं। क, एक तरफ क लिखिए, एक तरफ ख लिखिए। बधाई, इसकी सही जोड़ी है पत्र। रॉकेट, इसकी सही जोड़ी है इंजीनियर। राष्ट्रपति, इसकी सही जोड़ी है भवन। अंतरिक्ष, इसकी सही जोड़ी है विज्ञानी। चित्र, इसकी सही जोड़ी है कला। अब पाठ क्रमांक 15 आ जाता है मध्य प्रदेश का गीत। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ अर्थ लिखेंगे। भंडारा, भंडार गृह,
ठीक है। चेतन यानी सजीव यानी जिंदा जीव। वन फूल यानी जंगल के फूल या जंगली फूल। पोरा पोरा यानी कण कण या अंग अंग। बिरछा यानी वृक्ष। फूल से यानी प्रसन्न हुए या उत्साहित हुए। ऋचाएँ इसका अर्थ होता है वेद मंत्र या पवित्र वाक्य। द्रुपद सुता यानी राजा द्रुपद की बेटी। पाथर यानी पत्थर। सोम यानी एक पेय सोमलता या अमृत। एक पुराने ज़माने में एक पौधा हुआ करता था सोम, उसका जो काढ़ा बनाकर पीते थे उसको कहते थे सोमरस या सोम उसको कहा जाता था, और अमृत को भी सोम कहते हैं। आज भी पाकिस्तान के सिंध इलाके में, क्योंकि उसी इलाके में सबसे ज़्यादा पौधा पाया जाता था पुराने समय में, पाकिस्तान के सिंध इलाके में अभी भी एक दो लोग हैं जिनके पास वो पुराना पौधा 300-400 साल या 600 साल पुराना वो पौधा सूखा हुआ रखा हुआ है। तो अब तो ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। गाथा यानी कथा। लोप मुद्रा यानी मुनि अगस्त्य की पत्नी, मुनि अगस्त्य की पत्नी, ठीक है, मुनि अगस्त्य की पत्नी। ढाले यानी अपनाए। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? उत्तर है सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। ख, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? उत्तर है मालवा की धरती पर राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे अनेक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। ग, मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर है मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष नदी घाटी में बहुतायत से मिलते हैं। ग है मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष नदी घाटी में बहुतायत से मिलते हैं। घ है कविता में किन किन स्थानों का चित्रण हुआ है, लिखिए। उत्तर है कविता में मध्य प्रदेश के सांची, उज्जैन, दंडक वन, विंध्याचल पर्वत, पंचमढ़ी, मालवा, नर्मदा घाटी, ग्वालियर, खजुराहो, गांधी सागर बांध आदि स्थानों का चित्रण हुआ है। गणा है मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है 1, मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार गृह है। 2 है मध्य प्रदेश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं। 3 है मध्य प्रदेश में खनिज संपदाएं बहुतायत से पाई जाती हैं यानी मिलती हैं। और 4 है मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। 5 है मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बांध और कल कारखाने हैं। ठीक है। पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश का इकलौता पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यानी पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश का इकलौता पर्यटन स्थल होने का गौरव प्राप्त है। यह अपने प्रकृति सौंदर्य से प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रश्न 3, टिप्पणी लिखिए। दंडक, अगस्त्य कीजिए, ठीक है, और विक्रम, ठीक है। तो कच्चा वाला प्रश्न है, पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का इकलौता पहाड़ी पर्यटन स्थल होने का गौरव प्राप्त है। यह अपने प्रकृति सौंदर्य से प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 3, टिप्पणी लिखिए। दंडक, अगस्त्य, विक्रम। क है दंडक वन जहाँ भगवान राम वनवास के लिए गए थे। दंडक वन जहाँ भगवान राम वनवास के लिए गए थे। ख, अगस्त्य, मुनि अगस्त्य एक प्रसिद्ध ऋषि थे। ग, विक्रम संवत का प्रारंभ राजा विक्रमादित्य ने किया था। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1, पांव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा। उत्तर है अर्थ मध्य प्रदेश अपनी खनिज संपदा और अन्न की उपज के लिए भी देश विदेश में प्रसिद्ध है। 2 है, गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले। उत्तर है चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध पर बने बिजली घर से उत्पादित विद्युत ऊर्जा से समूचा मध्य प्रदेश जगमगाता है। उत्तर। प्रश्न 3 है, हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश। उत्तर इसका है मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अर्थात हृदय में स्थित हैं। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले यहाँ रहते हैं, पर हिंदी से प्रेम है जो कि राष्ट्रभाषा है, जिसे इस प्रदेश में विशेष सम्मान मिला है। ठीक है। 5वां है, रिक्त स्थानों, प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। 1, उज्जैनी में महाकालेश्वर है, तो यहाँ महाकालेश्वर रिक्त स्थान में आपको लिखना है। 2, दूसरे में सांची आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तीसरे में आपको बेर रिक्त स्थान में लिखना है। चौथे में आपको गांधी रिक्त स्थान में लिखना है। 5वें में आपको मध्य प्रदेश रिक्त स्थान में लिखना है। तो जो भी काले अक्षर से, गहरे काले अक्षर से लिखे हुए वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उज्जैनी में महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। 2, बौद्ध स्तूप सांची में स्थित हैं। 3, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। 4, ग्राम स्वराज्य गांधी का सपना था। विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। माँ, मध्य प्रदेश, झांसी, दंडक, सत्कार, विशेष, अगस्त्य, ऋचाएँ, विंध्याचल, पुरातत्व, अवशेष और स्वराज। अब जैसे हम बोलते हैं वैसे आपको बोलना है। तो मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको बोलूँगा माँ, अब आप बोलिए। ठीक है। मध्य प्रदेश,
अब आप बोलिए, ठीक है। सांची, अब आप बोलिए। दंडक, अब आप बोलिए। सत्कार, सत्कार, अब आप बोलिए। विशेष, अब आप बोलिए। अगस्त्य, 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 अब आप बोलिए। ऋचाएँ, अब आप बोलिए। विंध्याचल, 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 अब आप बोलिए। पुरातत्व, अब आप बोलिए। अवशेष, अब आप बोलिए। स्वराज्य, अब आप बोलिए। तो बस इसी तरह से हम बोले उस वैसा ही आपको बोलना, इसी तरह आप दोहराई आप सीख सकते हैं। और ये हमने उत्तर में भी लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, ठीक है। तो नदी, नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तटिनी, तरंगिनी, ठीक है। घर का पर्यायवाची होता है ग्रह, ग्रह, सदन, निकेतन। धरती का पर्यायवाची होता है भू, भूमि, धरा। प्रश्न नंबर 3, आगे चौखाने में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द लिखे हुए हैं। आप शब्द और उनके विलोम शब्द की जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर शब्द भी लिखे हुए और उनके विलोम शब्द भी लिखे हुए, यानी उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द भी लिखे हुए हैं। जैसे लड़का का उल्टा अर्थ वाला शब्द होगा यानी विलोम शब्द होगा लड़की, इसी तरह से। तो हमको इनकी सही जोड़ियाँ बनाना है। तो उत्तर सही जोड़ियाँ इस प्रकार, ये सही जोड़ियाँ हैं जो हमने बनाई है। एक तरफ शब्द लिखें, एक तरफ विलोम शब्द लिखें। गुण, गुण का विलोम शब्द है अवगुण। धर्म का विलोम शब्द है अधर्म। पूर्व का विलोम शब्द है पश्चिम। सूर्य का विलोम शब्द है पृथ्वी। मित्र का विलोम शब्द है शत्रु। जन्म का विलोम शब्द है मृत्यु। प्रारंभ का विलोम शब्द है अंत। आदर का विलोम शब्द है अनादर। आदर का विलोम शब्द है अनादर। गुरु का विलोम शब्द है शिष्य। अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, पाठ के आधार पर सही जोड़ियां बनाइए, ठीक है। उत्तर सही जोड़ियां इस प्रकार है। का गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध का नाम। शबरी भील जाति की एक संत महिला। सोम प्राचीन काल से पिया जाने वाला, प्राचीन काल में पिया जाने वाला एक पदार्थ, ठीक है। तो सोम के बारे में हमने आपको बता ही दिया है शुरुआत में। घ पुरातत्व, वे वस्तुएं, स्थान आदि जो बहुत पुरानी हों। और जो ये जो सोम होता है ना, अमृत का भी नाम सोम ही होता है, अमृत भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो द्रुपद सुता यानी द्रुपद सुता, राजा द्रुपद की पुत्री, ठीक है। एक बार और मैं धीरे बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। द्रुपद सुता, राजा द्रुपद की पुत्री यानी राजा द्रुपद की बेटी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग कीजिए, ठीक है। तो उत्तर है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हमें अलग अलग लिखना है। सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग होता है सेठानी। मुखिया का स्त्रीलिंग होता है मुखियाइन। भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी। देवर का स्त्रीलिंग होता है देवरानी। घोड़ा का स्त्रीलिंग होता है घोड़ी। काला का स्त्रीलिंग होता है काली। लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की। शेर का स्त्रीलिंग होता है शेरनी। समूह का स्त्रीलिंग होता है सभा। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित देशज शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो जो ये आम आपके प्रदेश में आपके आसपास जो शब्द बोले जाते हैं आपकी मातृभाषा वगैरह में, जैसे गाँव की भाषा वगैरह में, और उसका हिंदी में जो हमारी राष्ट्रभाषा उसमें उसका अर्थ क्या होता है हमको लिखना चाहिए। तो एक तरफ हम लिखेंगे उत्तर में देशज शब्द, देशज, देशज शब्द। दूसरी तरफ लिखेंगे हिंदी अर्थ। माटी, इसका हिंदी शब्द होता है मिट्टी। पाथर, इसका हिंदी शब्द होता है पत्थर। अनमोल, इसका हिंदी शब्द होता है अमोल, इसका हिंदी शब्द होता है अनमोल, ठीक है। अमोल, इसका हिंदी अर्थ होता है अनमोल। अवगुण, अवगुण का हिंदी अर्थ होता है अवगुण। इसी तरह से आलस का हिंदी अर्थ होता है आलस्य। और जोबन का हिंदी अर्थ होता है यौवन, ठीक है। जोबन का हिंदी अर्थ होता है यौवन, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न हमने 2 पार्ट पूरे कर